नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे तुभमचलमणोभवं गदिं पत्ते बोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भड़िदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद देव द्वारा प्रणीत यह समय सार नामक ग्रंथ और उसमें कर्ता कर्म अधिकार 46वें कलश से आज चर्चा प्रारंभ करनी है। देखिए, जब जब समय सार की चर्चा आती है तो एक बात मुख्यतः ही उपस्थित होती है। वह बात यह है कि यह जो समय सार नामक ग्रंथ लिखा गया है वह नाटक की शैली में लिखा गया ग्रंथ है। और जब जब नाटक की शैली में कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें अनेक पात्र होते हैं और अनेक पात्र होने के साथ साथ उनमें अनेक रसों का परिपाक होता है। अभी जो पिछला अधिकार जीवाजीव अधिकार चला है उसमें यह जीव और अजीव दोनों ही एक होकर के यहाँ पर प्रवेश कर रहे थे। अब जब कर्ता कर्म अधिकार में जब प्रवेश करते हैं तो यह दोनों जीव और अजीव, यह जीव और अजीव एक ना होकर के दो भेद रूप होकर के दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीव और अजीव अधिकार है उसमें उन्होंने भेद खड़ा करके यहाँ पर उद्घाटित कर दिया था। लेकिन अब जब जीवाजीव अधिकार का समापन हुआ और कर्ता कर्म अधिकार के रूप में प्रवेश किए तो दोनों भिन्न भिन्न होकर के प्रवेश किए। क्यों? ऐसा क्यों है? तो उधर पे जीव अजीव अधिकार में जीव और अजीव को भिन्न करने वाली ऐसी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि, चारों प्रकार की बुद्धियों का नाश कर दिया था। इसलिए यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में दोनों, यह जीव और अजीव दोनों भिन्न भिन्न होकर के प्रवेश करते हैं। देखिए, जब यहाँ पर अब जीव और अजीव यहाँ पर कर्ता और कर्म के भेष को धारण करते हुए यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर उत्थानिका में भी कहा है, इति जीवा जीवौ कर्तृकर्म वेश विमुक्तौ निष्क्रांतौ। अर्थात अब यहाँ पर जीव और अजीव यह दोनों कर्ती कर्म के वेश को धारण करते हुए यहाँ पर प्रवेश करते हैं। ठीक, अब देखिए, जब भी आचार्य अमृतचंद्र देव को जब भी कोई गाथा लिखने का गाथा की उत्थानिका लिखने का मन करता है तो सीधे उत्थानिका लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उत्थानिका लिखी गई है यह पहली उत्थानिका ऐसी है जो कलश के रूप में लिखी गई है। तो ये भी इस कलश की विशेष बात है कि डायरेक्ट ही कलश से ही इसकी उत्थानिका प्रारंभ की गई है। चलिए 46वें कलश का यहाँ से पाठ करेंगे। एकः कर्ता चिदहमिह में कर्म को पादयोमि इत्तज्ञानं शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमो दात्मात्यंत धीरं साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्य निर्भाषि विश्वम। देखिए, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यह जीव की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न होती है और यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे नाश को प्राप्त होती है, इसके बारे में इस कलश में पूरी संपूर्ण विधि बताई गई है। क्यों? अब ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी भूल क्या रहती है, जब जब हम आचार्य देव को पढ़ते हैं तो प्रश्नोत्तर शैली से नहीं पढ़ते। अगर प्रश्नोत्तर शैली से पढ़ने जाएं तो आपको जरूर ना जरूर इसमें कुछ ना कुछ समझ में आएगा ही आएगा। जैसे आचार्य देव यहाँ पर खुद ही यह कहें कि जैसे हम वैद्य के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले
सामने वाले की आंख देख करके पहचान जाता है। अभी के डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब पहले के जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट की, जो रोगी होता है व्यक्ति, उसकी आंख देख करके पहचान जाते थे इसको क्या रोग है। उसी प्रकार यहाँ आचार्य देव भी उस जीव की प्रवृत्तियों को देख करके, उस जीव की भावों को देख करके पहचान जा रहे हैं कि उनमें क्या भूल है। तो सबसे पहले यह भूल को खड़ा करते हैं। अब भूल बताना तो एक उपाय नहीं है, भैया भूल बता दी ठीक है, लेकिन उसको उपाय, उसका उस भूल को दूर करने का उपाय क्या है यह बताना बहुत आवश्यक है। नहीं तो भूल दूर नहीं होगी, और रोगी का जैसे रोग ठीक नहीं, जब तक उसको औषधि नहीं दी जाए तब तक उसका रोग ठीक नहीं होगा, वैसे ही यह जीव को जब तक हम उपाय नहीं बताएंगे कि तुम्हारे ऐसे भाव हो रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, तब तक हम उसको उसका स्वरूप यथार्थ रूप से नहीं बता पाएंगे। और जब तक हम उसको स्वरूप यथार्थ रूप से नहीं बताएंगे तो उसके उपाय को भी क्यों सुनेगा। इसलिए यहां पर भी दोनों चीजों को खड़ा किया। चलिए इसका हम पहले अन्वय देख लेते हैं। ज्ञानात् ज्योति स्फुरति विश्वम साक्षात् कुर्वन् पृथक द्रव्य निर्भाषी इति अज्ञानम कर्तृकर्म प्रवृत्तिम अभितः शमयत एकः अहम चित् कर्ता ही अमी कोपादय में कर्म। अर्थात देखिए सबसे पहले यहां पर क्या कह रहे हैं, ज्ञान ज्योति स्फुरति, अर्थात शुद्ध ज्ञान प्रकाश प्रकट होता है। देखिए शुद्ध ज्ञान प्रकाश प्रकट होता है का मतलब, देखिए शुद्ध ज्ञान प्रकाश होता है, इसके तीन अर्थ लिए जा सकते हैं। कौन कौन से तीन अर्थ है जो दादा ने अनुशीलन में भी लिए हैं। एक ज्ञान स्वभावी आत्मा, दूसरा सम्यक ज्ञान, और तीसरा केवल ज्ञान। अब ऐसे तीन अर्थ क्यों लिए हैं, देखिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये तीन अर्थ क्यों लिए हैं, देखिए अर्थ तो एक ही करना चाहिए था, अलग अलग क्यों किए। इसका मुख्य कारण है हमें जिस अपेक्षा, जिस नए के माध्यम से, जिस कथन के माध्यम से जो समझाना होता है हम उसको वैसे, उस अपेक्षा से वैसे ही समझाते हैं। तो इधर पे क्या, अगर हम यहाँ पर ज्ञान स्वभावी आत्मा को लगाएं, यहाँ पे क्या कहा, शुद्ध ज्ञान प्रकाश प्रकटित होता है। तो यहाँ पर अगर हम ज्ञान ज्योति से, कैसे, ज्ञान ज्योति का अर्थ हम अगर ज्ञान स्वभावी आत्मा करें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि सदा शुद्ध रूप बरतने वाला एक ही द्रव्य है। मतलब कौन सा, छह द्रव्य तो अपनी अपनी अवस्था में शुद्ध रूप परिणमित होते ही हैं, लेकिन द्रव्य, जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य सदा ही शुद्ध रूप प्रकट होता है। अगर हम छह द्रव्यों में से जीव द्रव्य को हटा लें तो बताइए हम अन्य द्रव्यों को जानेंगे कैसे। इसलिए प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक स्वतंत्रता है। इसलिए यहां पर अगर हम ज्ञान स्वभाव का अर्थ जीव द्रव्य करते हैं, यानी ज्ञान स्वभावी आत्मा करते हैं, तो भी कोई अलग अर्थ नहीं बैठेगा। क्यों, क्योंकि वह सदा ही शुद्ध रूप रहता है, चाहे वो नरक की अवस्था हो, चाहे वो तिरंज की अवस्था हो, चाहे निगोद की अवस्था हो, चाहे मनुष्य की अवस्था हो, चाहे देव की अवस्था हो, चाहे सिद्ध की अवस्था हो, सदा वो ज्ञान स्वभाव निर्मल रूप परिणमन करता ही करता है। अब आप कहेंगे उसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, ये सब भेद तो पढ़ते हैं, शौपशम में तो पढ़ते हैं। लेकिन देखिए जैसे दूध है, दूध सदा क्या जल में ही होता है, नहीं, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन वो जो दूध पना है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। उसी प्रकार मति ज्ञान हो, चाहे शुद्ध ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मना परे ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान हो, लेकिन वो ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है ना, तो परिणमन करते हुए हमेशा शुद्ध रूप ही रहता है। अब आप उसकी अवस्था से लगा लीजिए कि वही अवस्था दही में भी हो सकती है, दूध की छाछ में भी हो सकती है। ऐसे अवस्थाएं तो परिणमित हो सकती हैं, लेकिन वो दूध पना किसी में नहीं जाता। इसलिए आप देखिए चरणानियों के जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा शब्द है, गोरस। क्या, गोरस मतलब गाय के थनों से निकला हुआ दूध
अब गोरस में आप कुछ भी, दूध, घी, मलाई, सब जितनी चीजें हैं सब आ जाएंगे। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी, यहाँ पर हम जब ज्ञान स्वभावी आत्मा करेंगे तो तब वह शुद्ध रूप ज्ञान रूप परिणमित होता है, उसको लेंगे। फिर सम्यक ज्ञान अर्थ लिया। अब सम्यक ज्ञान अर्थ लेने का यहाँ पर क्या कारण है? सम्यक ज्ञान अर्थ लेने का कारण है कि यह जीव जब शुद्ध रूप परिणमित होता है तो सबसे पहले जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान ही होता है। अब देखिए, सम्यक ज्ञान मतलब, सम्यक ज्ञान मतलब आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा जानना। आत्मा का स्वरूप कर्तृत्व बुद्धि धारण करने का नहीं है, उसको वैसा स्वीकार करना ये तो मिथ्यापना है। कर्तृत्व बुद्धि धारण करके स्वीकार करना ये तो मिथ्यापना है, और वैसा स्वीकार नहीं करना ये सम्यक ज्ञान है। इतना सिंपल, या कहें सरल शब्दों में कहें, जो जैसी वस्तु है उसको वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। अब जब हम सम्यक ज्ञान की बात करते हैं और यहाँ पर सम्यक ज्ञान अर्थ लेते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? जब जब जीव कर्ता कर्म की बुद्धि छोड़ता है तो उसे सम्यक ज्ञान होता है। ठीक, तो ज्ञान ज्योति से अगर यह अर्थ लेते हैं कि सम्यक ज्ञान, अब अगर सम्यक ज्ञान ना लेकर के यहाँ पर हम केवल ज्ञान ले ले तो देखिए, हमने 3 विशेषण कौन से पढ़े? एक तो ज्ञान स्वभावी आत्मा, एक सम्यक ज्ञान और एक केवल ज्ञान। अब जब हम सिर्फ मात्र केवल ज्ञान को ग्रहण करें तो क्या दिक्कत आएगी? इससे बड़ी शंका ये खड़ी हो जाएगी, जिसने कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नाश कर दी है चतुर्थ गुण स्थान में, अब उसको हम सम्यक ज्ञानी कैसे कह देंगे? ठीक, हमें तो ये मानना पड़ेगा जब 12वें गुण स्थान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश हुआ तब जाकर के केवल ज्ञान हुआ, तब जाकर के सम्यक ज्ञान हुआ। लेकिन यहाँ पर सम्यक ज्ञान अर्थ लेने से पूरे जितने पीछे के गुण स्थान है 4 से लेकर के 12 तक सभी गुण स्थान इसमें आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए, और लास्ट विशेषण कौन सा है? केवल ज्ञान। तो यहाँ पर केवल ज्ञान अर्थ लेने से केवल ज्ञान की जो स्वरूप है वो यथार्थता समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे शुद्ध ज्ञान, सबसे अनंत द्रव्यों को जैसा का तैसा जानने वाला जो ज्ञान है वो मात्र केवल ज्ञान है। ठीक, तो यहाँ पर तीनों अर्थ हम यहाँ ज्ञान ज्योति से ले सकते हैं। अब यहाँ पर ज्ञान ज्योति के विशेषण बता रहे हैं। कौन कौन सा? कैसा है? परमोदात्त, अर्थात सर्वोत्कृष्ट है। और कैसा है? यह अत्यंत धीर त्रिकाल शाश्वत है। देखिए, परमोदात्त सर्वोत्कृष्ट कैसे? आपने जब पूर्व रंग अधिकार पढ़ा वहां पर 4 नायक बताए, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। अब जो सबसे ताकतवर या कहीं सबसे बलशाली और सबसे धीर वीर यानी जिसमें बहुत धैर्य है, ऐसा कौन सा नायक है? तो ऐसा धीरोदात्त है। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या कह रहे हैं? परमोदात्त, मतलब परम उदात्त अर्थात सर्वोत्कृष्ट। जैसे नायकों में सर्वोत्कृष्ट धीरोदात्त है, वैसे ही ज्ञान ज्योति क्या है? सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट मतलब सभी में उत्कृष्ट, सभी में उत्कृष्ट। देखिए, जो भी उत्कृष्ट चीज होती है तो हम किससे नापते हैं उसको? उसकी शुद्धता से। जैसे कोई व्यक्ति हमें उत्कृष्ट दिखता है तो किससे नापते हैं? एक तो उसकी श्रद्धा से, एक तो उसके चारित्र से। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं? परमोदात्त सर्वोत्कृष्ट। अब आप हर चीज में लगा लीजिए, जैसे यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट लिया तो आप हर चीज में लगा करके देखिए कि भैया राग की अवस्था में भी तब भी सर्वोत्कृष्ट है, वीतरागता की अवस्था में भी तब भी सर्वोत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि राग की अवस्था में कभी मलिन हुआ नहीं और वीतरागी की अवस्था में कभी उसने शुद्धता को प्राप्त किया नहीं। क्यों? शुद्ध था, है और रहेगा, बस उसकी जो पर्याय परिणमित हो रही है वो अपने आप हो रही है, इसलिए क्या है? सर्वोत्कृष्ट है। और कैसा है? अत्यंत धीर अर्थात त्रिकाल शाश्वत है। त्रिकाल शाश्वत क्यों कहा भैया? एक समय के लिए कह देते, क्यों? पर्याय तो एक समय की होती है। त्रिकाल शाश्वत क्या कहने की क्या जरूरत थी? या तो ऐसा कह देते कि भैया सिद्ध की पर्याय में तो सही था, निगोद की पर्याय में सही नहीं था, मनुष्य की पर्याय में नहीं सही था।
लेकिन यहाँ पर त्रिकाल शाश्वत कह करके ये कह रहे हैं कि ज्ञान ज्योति सदा विद्यमान होती है, कभी उसका अस्तपना नहीं आता। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? त्रिकाल शाश्वत। और कैसा है? विश्वम साक्षात कुर्वन, अर्थात विश्व सकल के वस्तु को एक समय में प्रत्यक्ष जानता है। और कैसा है? निरुपधि, समस्त उपाधि से रहित है। ठीक, देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि यह विश्व को, सकल वस्तु को एक समय में जानने की ताकत रखता है, शक्ति रखता है। मतलब देखिए, जब जब शक्ति की बात आती है तो जानने की शक्ति खूब, बिल्कुल अनंत पदार्थों को जान ले, लेकिन कर्मों का आवरण है। अब कई कई जगह पर जो अन्य टीका इसकी मिलती हैं, उसमें इसी अपेक्षा से कई लोगों ने ऐसा अर्थ किया है कि इसका अर्थ सिर्फ केवल ज्ञान लेना चाहिए, सम्यक ज्ञान नहीं लेना चाहिए। ठीक, तो अब दिक्कत क्या है? यहां पर हमने ये समझा कि इसको प्रत्यक्ष जानता है, तो पांडे राजमल जी ने तो सीधे सीधे इसका अर्थ ये किया कि इसका अर्थ हमें केवल ज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अन्य जो लेखक हैं उन्होंने इसको सिर्फ केवल ज्ञान के अर्थ में स्वीकार नहीं किया, इसको सम्यक ज्ञान के अर्थ में भी और ज्ञान स्वभावी आत्मा के अर्थ में भी स्वीकार करा है। तो एक समय में प्रत्यक्ष जानने का मतलब क्या है? एक समय ना कह करके दो समय कह दें, तीन समय कह दें, चार समय कह दें, क्या अर्थ है इसका? देखिए, एक समय में जानने का अर्थ है कि पर्याय एक समय की होती है, और एक समय का काल जितना होता है उस समय में पूरे विश्व को जानने की ताकत जो रखता है वो कौन है? वो ज्ञान ज्योति है, वो ही ज्ञान ज्योति है। तो भैया यहां पर क्या कह रहे हैं? एक समय में सकल गेय वस्तुओं को। अब सकल गेय वस्तु मतलब जैसे दादा लिखते हैं, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। मतलब सकल गेय, जितने भी आपके सामने जितने भी पदार्थ दिखते हैं, और जो आपके सामने पदार्थ दिखते भी नहीं है, उनको भी जानने की ताकत कौन रखता है? तो उनको भी जानने की ताकत एकमात्र आत्मा ही रखता है। और वो उसको कहा ज्ञान ज्योति ही। मतलब ज्ञान ज्योति कैसी है? वह ज्ञान ज्योति जो सकल विश्व को जानने में, एक समय में जानने में, प्रत्यक्ष जानने की शक्ति रखता है। और कैसा है? निरुपधि पृथक, अर्थात समस्त उपाधि से रहित है। क्यों समस्त उपाधि से रहित क्यों कहा? यहां पर तीन शब्द चलते हैं, आदि, व्याधि, उपाधि। जब भी हम किसी की समाधि की बात करते हैं तो तीन शब्दों को उठाते ही उठाते हैं। क्यों? आदि से रहित अर्थात शारीरिक दुख से रहित, व्याधि मतलब मानसिक दुखों से रहित, उपाधि मतलब जितनी भी चीजें आपको, कोई भी उपाधि मिलती है, उपाधि मतलब आपको दी गई एक वस्तु, जिसे कहें कि जिस नाम से पहचाना जाता है वो भी एक प्रकार की उपाधि है। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि समस्त उपाधियों से रहित है। तो उपाधि मतलब हमने कहा ज्ञान, तो ज्ञान भी तो एक उपाधि हो गई। एक जैसे किसी जीव को हमने किसी का अवार्ड दे दिया, तो हमने क्या कह दिया? इसको इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक, तो आपने उसको तो उपाधि दे दी, तो उसके नाम से आपको पुकारने लगा। अब ये ज्ञान भी तो एक उपाधि है। तो देखिए, जब जब हम सामान्य पने से बात करते हैं तो अब हमें उसके लिए कोई ना कोई शब्द चाहिए। इसलिए हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि जो सामान्य पना है तो उसमें कोई शब्द नहीं होते, विशेष पने में हमें कुछ ना कुछ शब्द लगाने पड़ते हैं। इसलिए यहां पर उस ज्ञान को भी ज्ञान की उपाधि देना, यह भी उपाधि एक प्रकार की होगी, उस उपाधि से भी भिन्न है। समझ में आया? तो कैसा है ज्ञान? निरुपधि पृथक, समस्त उपाधियों से रहित है। क्यों समस्त उपाधियों से रहित है? ज्ञान को उपाधि देने से उस उपाधि का ह्रास हो जाए, मतलब उस ज्ञान का ह्रास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना महान वो ज्ञान है, उसको उपाधि देने से उतना ही वो कमजोर हो जाता है। इसलिए यहां पर समस्त उपाधि से रहित है। और कैसा है? पृथक द्रव्य निर्भासी विश्वम, अर्थात भिन्न भिन्न रूप से सकल द्रव्य गुण पर्याय को जाननशील है।
क्या करता हुआ प्रकट होता है? इति अज्ञानम कर्तृकर्म प्रवृत्तिम अभिता शमयत। देखिए, पृथक द्रव्य निर्भासी विश्व मतलब जगत में जितने भी द्रव्य हैं सबको एक साथ एक समय में तो जानता ही है, लेकिन सबको मिला हुआ नहीं जानता, पृथक पृथक जानता है। पृथक पृथक जानने का अर्थ यानी जो द्रव्य जिस रूप से परिणमित हो रहा है उसकी वैसी पर्याय को वैसे रूप जानना। अब अलग अलग तो हम अर्थ कर लेंगे, ठीक। देखिए, अलग अलग अर्थ जानना मतलब जैसे हम पढ़ते हैं गे गायक शंकर दोष, ठीक, भाव भावक शंकर दोष, तो शंकर मतलब मिला हुआ जानना। अब द्रव्य की इतनी सारी पर्याय है, इतनी सारी पर्याय, अब एक द्रव्य की इतनी सारी पर्यायों को मिला करके नहीं जानता, कैसे जानता है? एक एक द्रव्य की पर्याय को पृथक पृथक। इसलिए यहां पर क्या कहा? पृथक द्रव्य निर्भासी, मतलब सभी द्रव्यों की पर्याय अलग अलग द्रव्यों को अलग अलग रूप से, प्रत्येक पर्याय को अलग अलग रूप से, द्रव्य को अलग अलग रूप से एक साथ एक समय में जानता है। इसलिए क्या होता है, कैसा क्या करता हुआ यह प्रकट होता है? तो सम्यक ज्ञान अर्थ लेकर के यहां पर कहा कि यह ज्ञानी जीव की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को अभितः शमयत। अभितः मतलब चारों ओर से, शमयत मतलब होता है नष्ट करता हुआ। क्या होता है? प्रकट होता है। देखिए, अज्ञानी जीव की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसी होती है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को अगर हम सामान्य रूप से डिफाइन करें तो मैं करता हूं और मेरा यह कर्म है, ऐसी जो मान्यता रहती है। अभी आप सोचेंगे ऐसी कैसी मान्यता किसी को हो जाएगी, वो कैसे सोचेगा कि मैं इसका करता हूं, मैं इसका कर्म हूं। लेकिन आप थोड़ा गहराई में जाकर के सोचेंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा ही, कुछ ना कुछ। क्यों? अपने अभिप्राय की वासना सबको पता चलती है, तो उसके माध्यम से अपना हम विचार करके समझ सकते हैं। जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कि प्रवचन ही कर रहे हैं, तो प्रवचन करने में जो आपको अभी कर्तृत्व बुद्धि जाग रही है कि कौन कर रहा है, ये आत्मा कर रहा है कि ये शरीर कर रहा है कि ये मुंह के द्वारा ये शब्द निकल रहे हैं कि कर्म अपने आप बुलवा रहे हैं, कर कौन रहा है? आपको उत्तर मिला कि मैं कर रहा हूं, सबसे पहला उत्तर आया कि मैं कर रहा हूं। तो ऐसा जो आपने माना ना, तो ये होगी आपकी कर्ता कर्म की भूल। कह देना अलग बात है, बोल देना अलग बात है, लेकिन जो अभिप्राय में जो बैठा है वो हमारी कर्ता कर्म की भूल को दिखा सकता है, ठीक। वो भी अपनी, ये भी जो अभिप्राय की भूल भी है ना, वो अपने विचारों से, यानी तुरंत जो परिणाम होते हैं उससे पकड़ में आती है। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उसको मिटाता हुआ प्रकट होता है। किसके, कौन मिटाता हुआ प्रकट होता है? तो ज्ञान ज्योति ही, मतलब जो ज्ञान ज्योति जब प्रकट होती है, ज्ञान ज्योति मतलब जैसे हमने कलश पढ़ा है भैया, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानम अन्यत करोति किम। अब भैया जो आत्मा है तो वो प्रति समय ज्ञान ही ज्ञान कर रहा है। तो अब प्रति समय ज्ञान कैसा कर रहा है? या तो मिथ्या रूप कर रहा है या तो सम्यक रूप कर रहा है। जब जब ज्ञान सम्यक रूप परिणमित करे, यानी वो अज्ञानी की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का विनाश कर रहा है, और जब जब यह मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित होकर के परिणमन कर रहा है, तब तक अज्ञानी जीव की कर्तृकर्म प्रवृत्ति का पोषण कर रहा है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं? अज्ञानाम अर्थात जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनकी जीव वस्तु पुद्गल कर्म की करता है, ऐसी प्रतीति को संपूर्ण रूप से दूर करता हुआ। देखिए अब यहां पर क्या खड़ा किया? मिथ्या दृष्टि जीव को खड़ा किया। मिथ्या दृष्टि जीव क्या है? जो ऊपर जो अज्ञानी जीव लिया है ना, उधर से यहां पर लेना मिथ्या दृष्टि जीव है, उनकी जीव वस्तु पुद्गल कर्म की करता है, ऐसी प्रतीति को संपूर्ण रूप से दूर करता हुआ। मतलब जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसकी जो जीव वस्तु है, तो जीव वस्तु में जो पुद्गल कर्म की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, यानी मिथ्या दृष्टि है, तो क्या वो जीव नहीं है? जीव है, लेकिन जीव होते हुए भी पुद्गल कर्म को अपना कर्ता मान रहा है।
पुद्गल कर्म को अपना कर्म मान रहा है, तो ऐसी जो मिथ्या रूप बुद्धि परिणमित हो रही है उसको संपूर्ण रूप से दूर करता है। कौन सा पूर्ण रूप से दूर करता है? ज्ञान ज्योति ही, ज्ञान रूपी ज्योति ही चारों ओर से मिथ्या दृष्टि जीव की पुद्गल कर्म की, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश करता है। वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसी है? एकः अहम चित कर्ता इह अमी कोपादयामे कर्म, अर्थात अकेला मैं जीव द्रव्य चेतन स्वरूप पुद्गल कर्म को करता हूं, ऐसा होने पर विद्यमान रूप है जो ज्ञान वर्णादिक पिंड वे मेरी करतूती हैं। मतलब मैं एक तो जीव द्रव्य हूं, लेकिन मैं करता किसका हूं? अपने भावों को तो नहीं हूं, मैं पुद्गल कर्म का करता हूं। ऐसा कौन मानता है? तो ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव मानता है कि मैं जीव द्रव्य होते हुए भी पुद्गल द्रव्य का करता हूं और पुद्गल द्रव्य का ही कर्म हूं। ठीक, तो अब एक तो इधर पे इन्होंने पुद्गल कर्म को खड़ा कर दिया। अब यहां से दूसरा प्रकरण चालू करते हैं। कैसा प्रकरण? कि ज्ञान वर्णादिक जो पिंड रूप है, मतलब पहले तो पुद्गल सामान्य को लिया था, लेकिन अब पुद्गल के भेद में जाते हुए कर्मों को ले रहे हैं। कैसे कर्मों को? कि जो ज्ञान वर्णादिक जो कर्म है वो किसके द्वारा हुए? तो कहते भैया ये मेरे द्वारा हुए हैं। तो ये आपके द्वारा हुए हैं कि स्वयं परिणमित होते हुए हैं? देखिए, अगर हम यहां पर करणानियों की तरफ से बात करते तब तो हम ये कहते कि ये पुद्गल कर्म बन रहे हैं वो तुम्हारे द्वारा ही बन रहे हैं। लेकिन यहां पर समय सार के कर्ता कर्म के अधिकार की बात चल रही है। समय सार यानी द्रव्यान योग। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान वर्णादिक कर्म हुए हैं वो भी तुम्हारे कारण नहीं हुए हैं, वे स्वयं अपने रूप परिणमित होकर के तुमसे आकर के बंधे हैं। तुम उसके कर्ता नहीं हो, ना वो तुम्हारे कर्म है। ज्ञान वर्णादिक पिंड वे मेरी करतूती हैं, ऐसा यह मिथ्या दृष्टि का विपरीतपना उसको दूर करता हुआ ज्ञान प्रकट होता है। जैसे हम कभी जाते हैं नाटक देखने के लिए, तो नाटक देखने पर पहले तो खूब, जब पर्दा लगा हुआ है तो खूब अंदर से उत्साह होता है कि भैया क्या हो रहा पर्दे के पीछे, क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। तो हम जानते तो है नहीं, लेकिन जैसे ही पर्दा खुलता है तो पर्दा खुलते ही साथ हमारा जितना उत्साह है और बढ़ने लग जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर एक जीव खड़ा होता है और एक जीव उस ज्ञान ज्योति तक पहुंच नहीं पाता है। पहले तो खूब लगाता है कि भैया ये भूल है, ये भूल है, कर्ता कर्म की भूल है, कर्ता कर्म की भूल है। लेकिन जैसे ही ज्ञान ज्योति प्रकट होती है तो वैसे ही कर्ता कर्म की जितनी भी भूल होती हैं वो सब मिटती चली जाती है। उस समय जो नाटक देखने के पहले जितनी भी शंकाएं होती हैं, पर्दे के पीछे क्या होता है, नाटक खुलते ही, पर्दा खुलते ही, नाटक चालू होते ही वह शंका मिट जाती है। उसी प्रकार कर्ता कर्म की जितनी भी भूल होती हैं, मिथ्या दृष्टि जीव की जितनी भी कर्ता कर्म की भूल होती हैं, वह सब धीरे धीरे जैसे ही ज्ञान ज्योति प्रकट होती है वैसे ही यह जीव की कर्ता कर्म की बुद्धि चली जाती है। इस प्रकार यहाँ पर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का कर्ता कर्म अधिकार यहाँ पर प्रारंभ होता है और यहाँ पर कर्ता कर्म की निवृत्ति और प्रवृत्ति कैसे होती है इसका वर्णन इस कलश में किया है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।